हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 5 इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इस लेसन में हमें जो है इंडिया में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके बारे में बताया है। India is an agricultural country. About 70% of the people are engaged in agriculture activities. तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया जो है वह यहाँ पे जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है एंड 70% लोग जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह जो है उसमें जुड़े हुए हैं। The prosperity of the country is based on the development of the agriculture. Different types of the crops are grown in India. Crops grown are useful either for food or for industry. Agriculture has progressed by the leaps and the bounds after the independence. Now India is guidance the developing nations in the industrial technology. तो यहाँ पे हमें बताया कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वगैरह जो हमारे इंडिया में हुआ है जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी जो है वह भी इंक्रीज हुई है एंड डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स वगैरह जो फसल वगैरह है वह इंडिया में ली जाती है जो कि यहाँ पे फूड की तरह एंड इंडस्ट्री की तरह भी जो है इसका यूज़ होता है एंड इस तरह से जो है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वह भी यहाँ पे डेवलप हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द गुजरात एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन इन स्टैंडर्ड 6। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 6 में जो है गुजरात का जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसके बारे में आपने स्टडी की एंड यहाँ पे अब हम जो इंडिया के बारे में जो है स्टडी करेंगे। राइट द क्रॉप्स ग्रोन इन गुजरात। तो यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात में जो है यहाँ पे ग्रोन होने वाले जो भी यहाँ पे है वह सारी क्रॉप्स के बारे में लिखना है। राइट द इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे हमें गुजरात की जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में जो है उनके नाम वगैरह लिखने हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें इंडिया में एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में बताया है। नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हमें बताया कि नॉर्मल एंड जो है यहाँ पे अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में बताया है। द एग्रीकल्चर विच इज डिपेंडेंट ऑन मानसून इज कॉल्ड द नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर। द क्रॉप्स आर एज फॉलो। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो यहाँ पे ऐसी कुछ क्रॉप्स है जो कि यहाँ पे जो है मानसून पर डिपेंड यानी कि वर्षा पर डिपेंड होती है उसे जो हम यहाँ पे नॉर्मल या अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर भी कहते हैं एंड उसकी जो क्रॉप्स है वो हमें यहाँ पे बताया उस अकॉर्डिंग है। सोरगम मिलेट, इसका मीन्स होता है कि जो ज्वार बाजरा है उसके बारे में बताया है। मिलेट आर ग्रोन इन एरिड रीजन। तो मिलेट जो है वह मिलेट वह जो है एरिड रीजन्स में जो है ग्रो होता है। सोरगम इज ग्रोन इन द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इसमें यहाँ पे हमें बताया है कि ज्वार और बाजरी जो है उसमें से ज्वार जो है वह मध्य प्रदेश जो है वह वहाँ पे राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जो है ग्रो होती है। मिलेट इज ग्रोन इन द राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि बाजरा जो है वह मोस्टली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में होता है एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे इसका प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट इज अ कॉर्न। तो यहाँ पे हमें कॉर्न के बारे में बताया है। कॉर्न मीन्स मकई। कॉर्न इज यूज्ड एज ग्रेन एज फूडर फॉर एनिमल्स। इट इज मेनली ग्रोन इन द कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हमें बताया कि कॉर्न जो है वो यहाँ पे जो है ग्रेन की तरह यूज़ होता है एंड एनिमल्स के जो है फूडर यानी एनिमल्स के खाने के लिए उसका यूज़ होता है एंड मेनली जो इसका प्रोडक्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट इज ए ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मीन्स जो है यहाँ पे मूंगफली होता है। यहाँ हमें बताया कि इसके लिए जो यहाँ पे लेस रेन यानी कि कम रेन की जो है यहाँ पे कम बारिश की ज़रूरत होती है एंड गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट का जो है इंडिया में जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है एंड इसलिए यहाँ पे बताया कि इसके बाद में जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में भी इसका जो है ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है एंड 50% जो है इससे एडिबल ऑयल जो है वह एडिबल ऑयल जो है यह ग्राउंडनट से बनाया जाता है। नेक्स्ट इज ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग मीन्स जो है सूखी खेती होती है। ड्यूरिंग द मानसून सीजन वाटर इज कलेक्टेड इन द लो लाइंग एरियाज। ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन सच एरियाज
व्हीट ग्रोज वेल इन सच एरियाज। तो यहाँ पे हमें बताया कि मानसून के टाइम में जहाँ पानी वगैरह जो कलेक्ट हो जाता है उसके बाद में जो है ऐसी तराई वाली ज़मीन के सूख जाने के बाद जो है वहाँ पे जो क्रॉप्स ली जाती है, जो फसल ली जाती है, खेती होती है, उसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं। एंड ऐसी खेती में जो मोस्ट ऑफ यहाँ पे व्हीट यानी कि गेहूँ जो है वो यहाँ पे ग्रोज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इरिगेशन फार्मिंग। इरिगेशन फार्मिंग मीन्स कि यहाँ पे जो सिंचाई की खेती वगैरह इरिगेशन फार्मिंग होती है वह द लैंड वेयर द फार्मिंग इज डन थ्रू द इरिगेशन इलस्ट्रेशन वेल्स लेक्स कैनल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज इरिगेशन फार्मिंग। इन इंडिया ऑन 30% ऑफ लैंड इरिगेशन फार्मिंग इज कैरिड आउट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जिस जमीन में यहाँ पे जो है यहाँ पे लेक्स एंड वेल्स कैनल्स वगैरह जो है उसके बेस पर यहाँ पे जो है इरिगेशन करके जो खेती वगैरह की जाती है उसे हम यहाँ पे जो है इरिगेशन फार्मिंग कहते हैं। एंड 30% जो है इस प्रकार की ज़मीन पर खेती होती है। नेक्स्ट इज शुगर केन। तो शुगर केन के बारे में यहाँ पे हमें पता है कि वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन जो है इंडिया में होता है। एंड यहाँ पे हमें पता है कि इसके लिए जो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल होता है शुगर केन के लिए। एंड इसका सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वह पंजाब में होता है। वह जो है पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड तमिलनाडु में जो है शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज कॉटन। तो कॉटन के बारे में हमें यहाँ पे बताया कि इस कॉटन को जो है रेडी होने में इस क्रॉप को 6 to 8 मंथ जितना टाइम लगता है। एंड यहाँ पे बताया कि इसके लिए जो है यहाँ पे क्लाउड वगैरह जो है हार्वेस्टेड हो जाए तो तब तक जो है यानी कि आसमान जो है एकदम साफ़ हो जाता है तब यह जो है कॉटन यह रेडी होता है। एंड यह मेनली जो है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब में होता है। नेक्स्ट इज जूट। तो जूट के बारे में यहाँ पे हमें बताया कि इसको रेडी होने में जो है 6 to 8 मंथ जितना टाइम लगता है। एंड इस समय जो है यहाँ पे जूट में जो है उसको पानी में सड़ाया जाता है। एंड देन आफ्टर जो उसमें से रेशा वगैरह निकलता है। एंड इस तरह से इसका जो मेनली प्रोडक्शन है वह वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट इज द पैडी। पैडी मीन्स जो है धान होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो है यह मोस्ट क्रॉप की तरह जो है इम्पोर्टेंट क्रॉप की तरह जाना जाता है। एंड इस तरह से इसका जो डाइट फूड में भी जो इंडियंस लोग जो है डाइट फूड में इसका मोस्टली यूज़ करते हैं। एंड इसका जो प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल एंड बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश एंड जो है उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, गुजरात में होता है। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन मीन्स जो यहाँ पे गार्डन में वगैरह जो है जिस टाइप के क्रॉप्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं उस मेथड को जो है हम यहाँ पे प्लांटेशन मेथड कहते हैं। एंड इस तरह से बताया कि इसमें जो है टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, ऑर्चर्ड्स एंड द वेजिटेबल्स, कोकोनट पाम वगैरह जो है इस टाइप की क्रॉप्स जो है यहाँ पे प्लांटेशन वाले में ली जाती है। नेक्स्ट इज टी। तो टी के बारे में यहाँ पे हमें बताया कि जो है टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर। जिसमें कि हमें बताया कि पर्वतों के ढलान पर जो है जंगलों को साफ किया जाता है। ऐसे जहाँ यहाँ पे गार्डन्स वगैरह होते हैं, बगीचे वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो है यहाँ पे टी प्लांट्स वगैरह होते हैं। एंड यहाँ पे बताया गया कि इस तरह से जो है यहाँ पे इसके लिए ज़्यादा धूप वगैरह जो है वह हार्मफुल होती है। माउंटेन स्लोप्स असम प्रोडक्शन इज द मैक्सिमम टी। तो यहाँ पे हमें बताया कि असम में जो है यहाँ पे टी का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। मैक्सिमम प्रोड्यूस जो है यहाँ पे टी वो असम में होती है। एंड उसके बाद में जो असम भी यहाँ पे जो असम टी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द वेस्ट बंगाल, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कि असम के बाद में जो है यहाँ पे टी का प्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में होता है। इरिगेशन। तो नेक्स्ट हमें इरिगेशन के बारे में बताया है। मानसून इन इंडिया इज़ इरेग्युलर एंड अनसर्टेन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है मानसून की जो सीज़न है वह इरेग्युलर एंड अनसर्टेन है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्सपीरियंस स्कैंटी रेनफॉल फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम एंड ड्यू टू द अनसर्टेनिटी रेनफॉल मोर देन वन क्रॉप्स ऑफ द रेडी ग्रोन ऑन द एंटायर portion of the land, hence that to increase agricultural production irrigation is necessary। तो इसमें यहाँ पे बताया कि ज़्यादातर जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो इस समय में बारिश जो है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे कम टाइम के लिए किया जाता है। एंड लिमिटेड बारिश के कारण जो है यहाँ पे इरिगेशन वगैरह की जो फैसिलिटी करनी पड़ती है एंड क्रॉप्स वगैरह का प्रोडक्शन नहीं होता। इसके लिए यहाँ पे फसल काटना भी संभव नहीं हो पाता है, जिसके लिए यहाँ पे जो इरिगेशन की ज़्यादा हमें जो ज़रूरत होती है।